खान साहब के आज ख्यालात में बदलाव कुछ आपने देखा? किस किस्म का बदलाव आप कह रहे हैं? न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहें, पहले कहते थे न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होना नहीं चाहिए, हक और बातिल का साथ देना चाहिए। आज उन्होंने पैगाम दिया न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहें। देखें, मैंने आपका वो बुलेटिन में भी सुना सवाल और उसका जवाब भी मैंने सुना। देखिए, खान साहब ने बिल्कुल ठीक है। आप खान साहब जो चाहते हैं, खान साहब कहते हैं फिर ठीक है, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो उनके साथ ही ना रहे, ठीक है, आप न्यूट्रल हो जाएं। आप देखें जो बेहतर है उसके साथ। ये तो अच्छा इकदाम है ना, इसको बहुत अच्छा इकदाम है, उस नजरिए में पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा इकदाम है। और इस इकदाम के बाद आप ये देखें कि फ़ज़ा बड़ी अच्छी बन गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये ख़यालात में बदलाव की वजह कौन बना है, बीच में मसालेहतकार कौन बना है? क्यों आप पूछना चाहते हैं? आप सवाल बुनियादी तौर पर राना साहब बनता तो है, आप क्या चाहते हैं? फ़ज़ा तब्दील हो आगे यार बड़े मुकदमात हो रहे हैं, तेरी मेहरबानी जान दे जाने दो यार, जाने दो। हम तो वो उन खबरों को डिस्कस करें जो डिस्कस करनी चाहिए। या सर, मैं आगे इस मुल्क का हाल देखें, इस मुल्क का हाल देखें कि एक FIR जो सिंध में इमरान के खिलाफ हुई, इमरान खान के खिलाफ, इमरान रियाज के खिलाफ, उसका जो मुद्दई है उस पर 12 पर्चे मंशियात किए। यार क्या बात करनी है? वो तो वैसे तो चमन में भी एक हुई है। हाँ, इस तरह तो मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड है, मैं हंस रहा था। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें एक तो हम सबसे पहले हमें ज़हन में रखना चाहिए, हमारी फ़ौज हमारी है। हमें किसी शख्स को भी ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने की, बकवास करने की, चाहे वो कोई भी हो, जहाँ पर भी हो, जितना मर्जी तगड़ा हो, हम उसको किसी सूरत ये इजाज़त नहीं देंगे। दूसरा, आज़ादी सहाफ़त पे कंप्रोमाइज़ मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई ये समझे कि आज़ादी सहाफ़त पे कोई कंप्रोमाइज़ होगा, वो नहीं होगा। सहाफ़ियों को अगर आप ये समझे कि उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे, उनको यरगमाल बनाएंगे, उनके घरों में छापे, ये भी नहीं होगा। और मुझे नहीं समझ आता ये ज़्यादातर नून लीग के दौर में ही क्यों होता है। चलें, कोई भी दौर हो, किसी भी दौर में ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ सर आगे चलते हैं खबर की तरफ। आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ। जो लिस्टें बनाई गई हैं, मज़े वाली बात सुन लें, जो लिस्टें बनाई गई हैं उन लिस्टों में टोटल पूरे पाकिस्तान से 11,000 अफराद लिखे गए हैं PTI के। अब उन अदारों 11,000 क्या टोटल जो इस्लामाबाद पहुंचेंगे? नहीं, कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, यही बस इनके अच्छा है। अब तो PTI का मामला ही नहीं है। इमरान खान ने आज कहा कि मैं पाकिस्तानियों को दावा दे रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ आए। अब जिस शख्स ने ये लिस्टें बनाई हैं उस पर मातम करना चाहिए कि भाई इस सख्त गर्मी में, इस सख्त हालात में जो लोग सड़कों पे निकल रहे थे, जो छुट्टियां कर रहे थे, जो जलसे जुलूसों में जा रहे थे, अगर उनकी तादाद लाखों में है तो आप कौन से 11,000 बंदों की लिस्ट बना रहे हैं? उन 11,000 बंदों को गिरफ़्तार कर भी लें, चले मान लें, तो आज से जिससे ही गिरफ़्तारियों का ये सिलसिला शुरू करेंगे, मैं आपको ये बता दूँ, आप PTI को मज़ीद मजबूत करेंगे। अब सोशल मीडिया पे इतनी कंपेन चलती है, ऐसे होता है TV पे भी कंपेन चलती है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। मुझे बताएं, आगे हुकूमत जो है वो बेबस सी नज़र आ रही है। क्या हुआ है कि एक दिन दिहाड़े शादबाग से एक लड़की उठा ली गई, पुलिस देखती रह गई, सारा दिन चलता रहा। आखिरकार चीफ जस्टिस साहब को सोमोटो लेना पड़ा। चीफ साहब आए। ये देखिए कि एक तरफ अदालत ने हुक्म दिया, डेडलाइन दी, डेडलाइन से पहले लड़की बाजियाब हो गई। मुझे नहीं पता लड़की आई है कि नहीं आई। पुलिस का ये भी बड़ा कमाल काम होता है ना कि ये खबर बाहर निकाल दी ताकि 10 बजे तक पेश ही ना होना पड़े। अल्लाह करे ये अगर वो चीफ जस्टिस साहब ना नोटिस लेते तो फिर इसका मतलब उसका वारिस कोई नहीं था ना। क्या होना था? लड़की लाहौर से कैसे निकल गई? फौरी तौर पर तमाम TV चैनल पे फुटेज चल गई, सब कुछ हो गया। किधर गए थे उस वक्त? आज IG साहब ने कहा जी हाँ हमारी नाकामी है, हमारी नाहली है, तो फिर उस नाहली की किसी ना किसी को सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। या सर, उसका कोई ना कोई ज़िम्मेदार भी तो होना चाहिए, कोई ज़िम्मेदार। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हुकूमत की बेड गवर्नेंस जो है उस पर जा रही है। शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, हमजा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ घबराए हुए लगते हैं वो। वैसे जिस तरह वो पहले जिस तरीके की उनकी फुर्तियाँ होती थी, अब वो दिखाई नहीं देती हैं। अब उनके चेहरे के तासुरात नहीं उनकी ज़बान का साथ देते। उनके सारे वज़रा मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन उनके वज़रा हमेशा हुकूमती वज़रा को ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो कर रहे हैं वैसी ज़बान नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी। मैं बंदर किला फलां नहीं, जो भी है, हम वो अल्फाज दोहरा नहीं सकते, नहीं करनी चाहिए। आपको ज़ेब नहीं देता है जब आप किसी दूसरे के कहे गए अल्फाज की मजम्मत कर रहे हो, आप ये बात कह रहे हो कि अखलाकियात के वो दायरे से बाहर निकल गए, तो फिर आपको अपनी जमात को भी ये सबक देना चाहिए कि आपके वज़रा भी जो है वो भी अखलाकियात का दामन थाम के दूसरों को मुखातिब करें, चाहे वो जैसा भी शख्स हो, जितना भी आपको नागवार गुजरता हो। चले, मैं एक और कर दूँ। परवेज़ लाई साहब को मैंने आपको बता दिया, मोनस लाई और परवेज़ लाई से मुस्लिम लीग नून के लोगों की मुलाकात हो गई है, वो सारा कुछ तय हो गया है। वो आने वाले दिनों में अदम एतमाद के मामले पर एक तो पहले ही, चूँकि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आज
रब्ता किया हुआ है। आज चीफ सेक्रेटरी जो है यानी पीर के रोज़ चीफ सेक्रेटरी ने को जो दरख्वास्त दिया उस पर भी होनी है, कोर्ट में भी जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे ज़रा कि हालात चेंज होंगे और इस मार्च से पहले और मार्च के दौरान आप बहुत सी जगह पे बहुत सी तब्दीलियाँ देखेंगे। राना साहब, आप वो ये कह रहे हैं कि एक इत्तेहादी अलग हो जाएगा। मेरा एक सवाल ब्रेक से पहले ले लें, क्या समझते हैं वो इत्तेहादी के अलावा इस लॉन्ग मार्च के दौरान जो मुख्तलिफ आ रहा है, एक जल्द इंतखाबात करवाने की, एक आईनी मुद्दत पूरी करने की, इस पे इत्तेहादियों में फूट पड़ सकती है? मजीद पारगी हुई है, फूट पड़ क्या सकती है? पारगी हुई है। मुस्लिम लीग नून के अंदर अक्सरियत जो है वो कह रही है जनाब हमें जिसने धक्का दिया है वो कौन है। वो कह रहे हैं जनाब इंतखाबात में जाए, अगर लेट हो गए तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। एक तो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो है चंद जो चाहते हैं कि आईनी मुद्दत पूरी हो, उनको शायद वो अपना उनके मतलब नून लीग के अंदर रहे हैं कि शायद ये अपना आखिरी इलेक्शन चाहते हैं। वो कहते हैं जैसे जैसे दिन गुजरा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है। वो उन्होंने यहाँ तक है, उन्होंने कहा भाई अगर हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ गया तो उसके बाद अवामी नफरत जो है, मसलन अगर तो 1.5 साल आपने निकालना है तो आपको चीज़ें महंगी करना पड़ेंगी। IMF के साथ जाने के लिए चीज़ें महंगी करना पड़ेंगी। और अगर आप चीज़ें महंगी करते हैं, नौश महंगी करते हैं, आप सब्सिडी ख़त्म करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, तो आप किस तरह सर्वाइव करेंगे? नहीं कर सकते सर्वाइव। उसके बाद जो आपके साथ होगा आप देख लेंगे। यानी ये रिफ्ट जिसका आगाज़ हो चुका है ये मजीद भी बढ़ेगी। लॉन्ग चलें, आपको ये जो आप बात पूछना चाहते हैं, 24 को एक इजलास हो रहा है इत्तेहादियों का। सही। उस इजलास के बाद आप इत्तेहादियों की गुफ्तगू सुन के हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो हमें अंदाजा आपको मुस्तकबिल का अंदाजा हो सकता है कि इत्तेहादियों के दरमियान इस वक्त जो गुफ्तगू जारी है उससे मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या है। चौधरी साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय यह है कि आईनी मुद्दत पूरी की जाए, लेकिन PMLN ये कहीं कहीं सोचती है कि हमें अवाम में चले जाना चाहिए, हम पिछली हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। तो पीपल्स पार्टी की आईनी मुद्दत पूरी करने के पीछे आपको मंतिक क्या दिखाई देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम पीपल्स पार्टी की आईनी मुद्दत की बात करें तो आइन के लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये कोई मुतालबा गलत नहीं है, क्योंकि असम्बलियों को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए और दरमियान में ये जो तसलसल जब टूटता है उससे हमेशा नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक बड़ा अनयूजुअल सा पाकिस्तान के अंदर ये हैपनिंग हुई जो रजीम चेंज वाली, उसकी वजह से पाकिस्तान के हर किस्म के हालात तब्दील हो गए। ख़ुसूसी तौर पर जिस हम मुआशी सूरत हाल में इस वक्त चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त किसी भी किस्म की बदअमनी या शोरश को रोकने के लिए ज़रूरी है कि तमाम पार्टियाँ मुतफ़िका तौर पर इलेक्शन में जाएँ और दोबारा इलेक्शन हो और जो इलेक्शन में जीते वो आके हुकूमत बनाए ताकि मुल्क अपने ट्रैक पर आए। आप देखें पिछले 3 माह से इस मुल्क बिल्कुल मफलूज है, ना किसी सूबे में काम हो रहा है, ना कौमी सतह पर कोई काम हो रहा है। इसमें आप मुझे बताएं कि जब सियासी जमातों के आपस के इख्तलाफात हैं उसमें कौम का और मुल्क का क्या कसूर है? क्या आपने उसको मफलूज कर दिया हुआ है?